नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हाउ टू गेट योर एक्स बैक, अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में कैसे लाएं। तो अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो मैं कुछ बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो तो आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो सबसे पहले जो आपको करना है, आपको उनसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर देने हैं। मतलब नो कांटेक्ट में आना है कि 45 से 60 दिन तक कोई कांटेक्ट आपको नहीं करना है उनसे। आपको एकदम उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाना है कि जैसे आप थे ही नहीं। बिल्कुल, आप अगर डेली मैसेज करते हो, डेली कॉल करते हो, आपको सब एकदम से तुरंत के तुरंत जितने जल्दी हो सके सब छोड़ देना है। उनको एक भी मैसेज नहीं, एक भी टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको ज़िंदगी से गायब हो जाना है। ना फेसबुक पे फॉलो करना है, ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखना है। फेसबुक से भी हट जाना है। ना उनकी फ़ोटो पे कमेंट करना है, ना लाइक करना है। उनको स्टॉक भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल एक ऐसा उनकी ज़िंदगी से गायब ही हो जाओ 45 से 60 दिन तक। एकदम नो कांटेक्ट में रहना है। नो कांटेक्ट में रहने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे आपको पर्सनल स्पेस मिलेगी। आप जो डेली डेली करते हो, डेली डेली आपकी जो मोनोटोनी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको एक पर्सनल स्पेस प्रोवाइड होगी जिसमें आप बेटर बनोगे डेली डेली। अब नो कांटेक्ट आपने कर लिया, आपको बिल्कुल आपने कनेक्शन काट लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब इस नो कांटेक्ट में 45 से 60 दिन के बीच में आपको बेटर होना है। बेटर होने से मेरा मतलब है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। देखिए, अगर आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हो, बहुत आपके अंदर डेस्परेशन है, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो चुका है उनके सामने। कहीं ना कहीं आप अपने एक्स पार्टनर को बहुत बड़ा समझते हो, खुद से एक बहुत बड़ा चैलेंज समझते हो। तो इस चैलेंज को बीट करने के लिए हमें अपना कॉन्फिडेंस राइज करना होता है। कॉन्फिडेंस राइज कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस राइज होता है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप अपने लिए कुछ करो। भाई, हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शौक़ होता है जो हमेशा से करना चाहता है, जो उसे करके अच्छा लगता है। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स, दोस्तों के साथ हैंग आउट, ये जो भी है, आप अपने अपने हिसाब से हर इंसान की कुछ हॉबीज़ होती हैं। तो आप उन हॉबीज़ को करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आप डेली डेली, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेली डेली एक ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। आपको सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होगी। देखिए, जितनी आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होगी उतना आपको अंदर अच्छे से फील होगा। अभी आपको अंदर बहुत टूटा फील हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत अफसोस हो रहा होगा। लेकिन वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपका उन सब चीज़ों पर फोकस है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया। आपको लगता है कि आप डेली डेली रिजेक्ट होते, आपको लगता है कि आप किसी काम करनी हो, आप अपने आप को लूज़र समझने लगे हो। तो वो ऐसा नहीं है। तो नो कॉन्टेक्ट में रह के डेली मैं रिकमेंड करूँगा, डेली आप अपने आप पे एक काम ऐसा ज़रूर करो जिससे आपको अच्छा लगे। जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होगी तो आपको खुद लगेगा, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे और आपको जितना लगता था कि वो इंसान मेरे लिए ज़रूरी है, वो थोड़ा सा कम ज़रूरी लगेगा। सोचोगे कि आप भी कुछ हो। आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ होगी, जो आपकी खोई हुई वर्थ है वो आपको वर्थ रियलाइज़ होगी। तो 45 से 60 दिन डेली यही काम करने हैं आपको। अभी जैसे आपका है, अभी आपका दिल बहुत कमज़ोर है, ठीक है, आपको वो कुछ भी कह देगी या कह देगा कि जैसे उसने बोल दिया, आपने फ़ोन किया, उनको कॉल की, आपने बोला कि मुझे रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, मुझे रहना है। अगर उन्होंने बोल दिया नहीं, अब मैं नहीं रह सकती या रह सकता तुम्हारे साथ, तो ये बात भी आपके दिल में बहुत आसानी से चुप जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। तो ये आपका जो एपेटाइट है बहुत ही लो हो चुका है। इसी को, इस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। तो 45 से 60 दिन आपको डेली वो काम करने हैं जो आपको अच्छा लगता है। जब 45 से 60 दिन आप इसको लगातार करोगे तो ये बहुत ही ताकतवर तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। जैसे आपको लगेगा हाँ, मेरी भी कुछ वर्थ है, और जो पहले आपको जो खराब लगता है, आपको टूटा हुआ लगता है, वो टूटा हुआ महसूस नहीं लगेगा। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान फील करोगे। जिस इंसान को आपने अट्रैक्ट किया था पहले, रिलेशनशिप के पहले, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती है। आप परेशान होना सबसे पहले इस चीज़ के लिए बंद करो और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना शुरू करो। देखना कब शुरू करोगे? जब आप अपने लिए बेटर करोगे। जब आप अपने लिए बेटर करोगे, जब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको दूसरी चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा।
इसके बाद जब 45 से 60 दिन तक ये नो कॉन्टैक्ट कर लेना है, इसके बाद हमारा आता है स्ट्रैटेजी मोड। इसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। लेट्स से कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपने मान लीजिए बात आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, ठीक है, बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करनी है, तो आप किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू आप उनको एक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं कि देखो मुझे तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप करनी है। और शायद ही कोई इंसान, बहुत ही रेयर इंसान होगा जो फ्रेंडशिप के लिए मना कर देगा कि उसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। फ्रेंडशिप का रिश्ता जो होता है वो फ्री का होता है, वो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। खैर वो तो आपका एक्स है, तो आपको सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना है कि देखिए मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ फ्रेंड बन के रहना। एक अच्छा बॉन्ड था हमारा, हम लोग पहले रिलेशनशिप में थे, अब उस चीज़ को मतलब ये बॉन्ड नहीं ख़राब करना, मुझे बस फ्रेंड बन के रहना है बस। आप जब फ्रेंड बन के उनके साथ रहो, हर इंसान, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एग्री कर जाएगा इस पर। तो जो आपका वो इंसान फ्रेंडशिप के लिए रेडी हो जाए, आपका पार्टनर एक्स, तो आप उनसे बातें करो, आप डेली बातें करो उनसे। लगभग 20-25 दिन, महीना भर आप बातें कर सकते हो। लेकिन बातें करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का उन पर ब्लेम नहीं लगाना है, किसी भी चीज़ की टॉन्ट नहीं माननी है। बहुत सारे बात करते समय टॉपिक्स आएंगे जिसमें आपको अंदर से लगेगा यार इस चीज़ पे बोलना है, अगले को गलती बतानी है कि यहाँ पे गलती, तो आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ अच्छी बात करनी है। जैसे हम अच्छी अपने दोस्तों से बात करते हैं कि मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को फ़ोन किया, तो लेट्स से कि 20 मिनट बात हुई, तो 20 मिनट वो लोग हंसी मजाक अच्छी बातें करते हैं। फ़ोन जब कटता है तो अच्छा फील होता है, हाँ किसी दोस्त का फ़ोन आया था तो बहुत अच्छी बातें हुई हैं, मज़ा आ गया। तो आपको सिर्फ हेल्दी बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। आप लोग एक कपल रह चुके हो, रिलेशनशिप में रह चुके हो, नो डाउट के पास बहुत कंटेंट होगा बात करने के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से बात कर सकते हो, हेल्दी बात कर सकते हो। एक अच्छी बात जो बात करने में अच्छी लगे, हेल्दी बातें। देखिए वो इंसान आपको छोड़ के इसीलिए गया था क्योंकि आपने हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था। आप हर जगह मतलब आप बातों में एंजॉय कम करते थे, आप रिलेशनशिप की बातें ज़्यादा करते थे, आप हमेशा सेंटी रहते थे, हमेशा इमोशनल रहते थे। तो ये चीज़ किसी भी इंसान को नहीं पसंद है। कोई भी इंसान जो है नेगेटिविटी नहीं चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमारे आसपास पॉजिटिविटी रहे, और पॉजिटिव इंसान की तरफ ही इंसान अट्रैक्ट होता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस करते होगे। तो जस्ट स्ट्रैटेजी मोड में रहता है, इस स्ट्रैटेजी मोड में सिर्फ आपको बात करनी है, आपको किसी तरह का प्रेशर नहीं करना है। अगर उन्होंने कहा कॉल कटनी है तो आप काट दो, उस पर बहस मत करो, क्योंकि आप बहस करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो अभी तो आपने अपने अंदर वैल्यू बिल्ड की नो कॉन्टैक्ट से, अब स्ट्रैटेजी मोड में जाके अब अगले क्या आगे अपनी जो गिरी हुई वैल्यू है वो बिल्ड कर रहे हैं। तो अगले को, आपको तो अपनी वर्थ रियलाइज होगी नो कॉन्टैक्ट के ड्यूरिंग में। अब इसमें क्या होगा कि आपके पार्टनर को आपकी वर्थ रियलाइज होगी, जो कि खोई हुई वर्थ जो आप रियलाइज हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी मोड में आपको 25 से 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आपको बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। तो नो डाउट वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा, वो भी आपको कॉल, जहाँ वो इंसान आपको 100 कॉल का, 500 मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करना ज़रूरी समझता था, वो इंसान आपको कॉल करेगा, खुद ही कॉल करेगा, आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप वापस वही इंसान बन जा रहे हो जिस इंसान से उन्होंने प्यार किया था। तो ये स्ट्रेटजी मोड में आपको लगभग 25 दिन से 30 दिन तक आपको एकदम हेल्दी बातें करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ब्लेम नहीं करना है, और कोई चीज़ इल्ज़ाम नहीं लगाना है, कोई भी टॉन्ट नहीं माननी है। और फिर इसके बाद आता है री अट्रैक्शन एंड गेट बैक। इसके बाद अब आपको जब आप 25 से 30 दिन हो जाएंगे तो आपको फिर वापस उनको री अट्रैक्ट करना है। नो डाउट आपकी इतनी बातें होने लगी हैं, इतनी सारी अच्छी बातें होने लगी हैं, इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपसे मिलने के लिए भी वो मना नहीं करेगा। तो जब एक हेल्दी इस्टेब्लिशमेंट आपके दोनों के बीच में हो जाएगा, तब आप बात कर सकते हो अपने रिलेशनशिप की बात करने का। वैसे बहुत सारे चांसेस हैं कि अगला वाला ही रिलेशनशिप की बात करने लग जाए, लेकिन आपको कंट्रोल में रहना है। अब यहाँ पे आप रिलेशनशिप की बातें करोगे, ऐसे नहीं कि तुमने तोड़ दिया रिलेशनशिप, तुमने ख़राब कर दिया, नहीं, आपको ऐसे ही जनरल याद दिलाना है कि मतलब देखो यार रिलेशनशिप कितना अच्छा था, हम लोग यहाँ पे जाते थे, हम लोग वहाँ पे जाते थे, यहाँ पे ये मेमोरीज है, पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि तुमने यार कितना बढ़िया चल रहा था तो तुमने ख़राब कर दिया, तुमने रून कर दिया, अगर तुमने ये ना किया होता तो ये ना होता, नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें उनसे बात करनी है कि बस बताना है कि हाँ देखो हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा था, ऐसे था वैसे था, हाँ ये बढ़िया था, उस समय एक समय था, हमारी बातें हुआ करती थी, वगैरह वगैरह।
तो उसमें तब इंसान वो आपसे री अट्रैक्ट ज़रूर हो जाएगा। इस तरीके से री अट्रैक्शन आपका प्रोड्यूस होगा और आप फाइनली आप अपने एक्स को वापस पा लोगे। बिल्कुल भी इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं करना है, किसी भी तरीके की अपनी इच्छाएं अगले पे नहीं थोपनी है। आप सिर्फ जनरली अब बातें करो बस, और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आपको बातें करनी है और उनसे हेल्दी बातें करनी है। अपने रिलेशनशिप को जब आप किसी को पहले अट्रैक्ट कर सकते हो, किया है आपने, अट्रैक्ट किया है पहले, तो आप उसको री अट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एक्स को वापस पा सकते हो।